हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे संस्कृत पढ़ने का एकदम आसान तरीका। यानी 4 रूल्स हम बताएंगे, 4 नियम हम बताएंगे जिसको जानने से आप संस्कृत के कोई भी बुक को आसानी से पढ़ लेंगे। बच्चों, लेकिन एक बात आपको जानने होगा कि संस्कृत को पढ़ने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है हिंदी। अगर आपको हिंदी अच्छा से पढ़ने आता है तो ही आपको संस्कृत पढ़ने आ जाएगा। बच्चों, संस्कृत सुनने से ही लगता है कि ये कितना हार्ड सब्जेक्ट है, कैसे हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको एकदम आसान कर देंगे। केवल 4 जो नियम बताएंगे उसको अगर आप सीख लेंगे तो आपको संस्कृत पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहला जो रूल्स है, जो नियम है, वो है विसर्ग। ये जो विसर्ग का चिन्ह दिया जाता है। बच्चों, एक्चुअली देखिए, हिंदी और संस्कृत जो है वो पढ़ने में एक ही है, लेकिन केवल उसका उच्चारण संस्कृत में अलग होता है। हालांकि हम संस्कृत और हिंदी को एक ही नहीं बोल सकते, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से अलग हैं। लेकिन जो लिखा जाता है वो सेम लिखा जाता है, केवल उसका जो उच्चारण है वही केवल संस्कृत में अलग है। और वही उच्चारण को ये 4 जो हम यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, ये 4 नियम के माध्यम से हम सिखाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर ये 4 नियम को आप सीख लेंगे तो फिर संस्कृत पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए, संस्कृत हिंदी भी हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं और संस्कृत भी देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए, हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको ये विसर्ग का जो रूल है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे हैं, इसको हम क्या लिखे हैं, हिंदी में पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बालक। ये हो गया बालक। लेकिन जब इसको हम विसर्ग दे देंगे तब ये क्या हो गया, संस्कृत हो गया। ये जो विसर्ग दे दिए तब ये संस्कृत का रूप धारण कर लिया। और इसको हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ये विसर्ग जो है इसका उच्चारण, इस विसर्ग का उच्चारण हो जाएगा हा में। क्या में उच्चारण होगा बच्चों, ह में। तो इसको हम पढ़ेंगे तब बालकः। क्या पढ़ेंगे, बालकः। हिंदी में पढ़ रहे बालक, हिंदी में पढ़ेंगे बालक, लेकिन जब ये विसर्ग हम डाल देंगे तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, बालकः। उसी तरह जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एषः, एषः। फिर देखिए यहाँ पर शिक्षक, शिक्षक। अगर हिंदी में इस विसर्ग को हटा देंगे तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे, शिक्षक। लेकिन जब इसमें विसर्ग डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, शिक्षकः, शिक्षकः। और फिर और एक शब्द ले लेते हैं, ये हो गया हिंदी में वानर, वानर। लेकिन जब इसमें हम विसर्ग डाल दिए तो ये क्या हो गया, वानरः, वानरः। यानी बच्चों, इस फर्स्ट पॉइंट में आपको जानना है कि जब इसमें विसर्ग दिया जाता है तो इसका उच्चारण हा में होता है। बालकः, एषः, शिक्षकः, वानरः। ये हो गया फर्स्ट रूल, आप सीख लिए। जहाँ पर भी विसर्ग रहेगा उसका उच्चारण आप हा में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अनुस्वार। ये जो अनुस्वार है इसका उच्चारण न में हो सकता है या तो फिर म में हो सकता है। संस्कृत हिंदी में भी कहीं कहीं अनुस्वार का उच्चारण अ में होता है, कभी न में होता है और कभी म में होता है। और संस्कृत में भी अनुस्वार का उच्चारण कभी न में होता है और कभी म में होता है। तो बच्चों, न में इसका उच्चारण न में कब होगा, जब कोई भी शब्द के पहले या तो फिर 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर शब्दों के बीच में जब अनुस्वार दिया रहेगा तब उसका उच्चारण न में होगा।
एकदम नोट कर लीजिए। और जब कोई शब्द के अंत में अनुस्वार रहेगा, अंत में यानी लास्ट में जब अनुस्वार रहेगा तो उसका उच्चारण म में होगा। जैसे न का उच्चारण देखिए, जैसे ये क्या हो गया, लंका, लंका। इसको हम लंका नहीं पढ़ेंगे, इसको हम माँ का उच्चारण नहीं करेंगे, लंका। और यहाँ पर या में आ और ये शब्द लगा दिए तो क्या हो गया, लंकाया, लंकाया। उसी तरह देखिए यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए पहले अनुस्वार है तो ये क्या हो गया, संस्कृत, संस्कृत। इसको संस्कृत नहीं बोलते हम, क्या बोलते, संस्कृत। और अगर लास्ट में यहाँ पर हम अनुस्वार डाल दिए तो ये क्या पढ़ेंगे, संस्कृतम। तब ये अनुस्वार जो है ये माँ का उच्चारण हो जाएगा। एक ही में देखिए, यहाँ फर्स्ट में है इसलिए हम सन पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम माँ पढ़ रहे हैं, संस्कृतम। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, संस्कृतम, संस्कृतम। यानी ये अनुस्वार का उच्चारण म में आया और इसका उच्चारण न में आया। उसी तरह देखिए ऐसे लिखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, ये देखिए लास्ट में अनुस्वार है तो क्या पढ़ेंगे, अहम, क्या पढ़ेंगे, अहम। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अहम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों स्पेलिंग सही है और दोनों का उच्चारण होगा, ये भी अहम और ये भी अहम। फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, यूयम, यूयम, क्या पढ़ेंगे, यूयम। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यूयम, यूयम। फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और देखिए ये क्या पढ़ेंगे, वयम। इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, वयम, क्योंकि इसका अंत में अनुस्वार है। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वयम। दोनों ही स्पेलिंग सही है। यानी आप नोट कर लीजिए, जब फर्स्ट में कोई भी अक्षर के फर्स्ट में या तो फिर 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, कोई भी शब्द के जब बीच में अनुस्वार आएगा तो उसका उच्चारण न में होगा, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। और जब कोई भी शब्द के अंत में ये अंत में जब अनुस्वार रहेगा तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, म में। ये हो गया आपका सेकंड रूल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ थर्ड रूल में क्या है, खंडाकार या अग्र। ये जो बच्चों आपने देखा होगा संस्कृत बुक में पढ़ते पढ़ते ये वाला आ जाता है ऐसे, ये तो आप पढ़ ले रहे हैं क्योंकि आपको हिंदी में पढ़ने आता है। ये को है और ये पी है, लेकिन ये जो बीच में ये जो है इसको बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये क्या है, पढ़ नहीं सकते। कोई सोचता है कि ये एस लिखा हुआ है, कोई सोचता है कि ये 5 लिखा हुआ है और कोई सोचता है ये ड लिखा है। लेकिन बच्चों ये जो चिन्ह है इसको हम बोलते हैं खंडाकार या अग्रह चिन्ह। और इसको अ उच्चारण में पढ़ते हैं, अ, इसको अ का, लेकिन पूरा हम अ नहीं बोल सकेंगे, को अपी नहीं बोलेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, को अपी, को अपी। यानी को, ये जो को है इसको यहाँ पर जोर डालेंगे। ये जो यहाँ पर अग्र चिन्ह है ये को जोर देगा, इसमें प्रेशर देगा, कोपी। को अपी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोपी, कोपी। उसी तरह ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दोपी, दोपी, दो अपी नहीं, दोपी, दोपी। इस प्रकार से उच्चारण होगा और इस चिन्ह को बोलते हैं खंडाकार या अग्र।
इसको देने से इसका आगे वाला जो अक्षर होता है उसमें जोर पड़ता है, उसमें प्रेशर पड़ता है। ये हो गया तीसरा रूल। और लास्ट में जो रूल है वो है हलंत। कोई भी शब्द के नीचे यानी जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसके नीचे क्या करते हैं, हम उसके नीचे हलंत लगाते हैं हिंदी में, क्योंकि व्यंजन वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता से ही बोली जाती है। लेकिन संस्कृत में इसका कोई अलग से उच्चारण नहीं है, नथिंग, इसका कोई भी उच्चारण नहीं होता है। जैसे हलंत में हम क्या क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए लिखे हैं, ये लिख दिए हैं, हलंत दे दिए हैं, और पढ़ेंगे क्या, अपशब्द। क्या पढ़ेंगे, अपशब्द। इसका अलग से कोई उच्चारण नहीं है, हलंत लगा दिए तो ये पढ़ेंगे हम अपशब्द। उसी तरह जैसे लिखेंगे ऐसे लिखते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, पुस्तकम। इसका कोई अलग से उच्चारण नहीं होगा। इसको हम माँ में हलंत दिए हैं तो क्या पढ़ेंगे, पुस्तकम, पुस्तकम। इसको क्या पढ़ेंगे, आशित, आसित। इसका कोई भी अलग से उच्चारण नहीं है। तो बच्चों ये जो चार रूल है यही आपको संस्कृत पढ़ने में मदद करेगी। इसका और कोई भी अलग से नियम नहीं है। यानी आप जो इसको जान गए तो आप कोई भी संस्कृत बुक आराम से पढ़ सकते हो। तो ये मेरा रहेगा पार्ट 1 का वीडियो, और नेक्स्ट संस्कृत का पार्ट 2 का वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे करके हम बुक को रीडिंग करते हैं। ये जो 4 रूल्स हम दे दिए, आप देखिएगा हम कैसे करके इसी के माध्यम से किस प्रकार से हम बुक रीडिंग करना आपको सिखाएंगे। तो आप मेरे साथ चैनल में जुड़े रहिएगा, तो आपको बहुत सारा नया नया वीडियो देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बच्चों, आप अगर पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए वीडियो के साथ, और इसका जो रीडिंग है वो पार्ट 2 में देंगे हम, तो ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।